नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इसमें पिलानी में मौजूद हूँ और महाराणा प्रताप चौक पर कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, केसरिया ध्वज लेकर, केसरिया साफा पहनकर। और आज चर्चा इस बात की होगी कि डिसिप्लिन पूरे शहर के अंदर से ये रैली आई है महाराणा प्रताप चौक तक। राजपूत हॉस्टल से शुरू हुई थी। कई बार हमने रैली देखी, बहुत से जुलूस देखे हमने। अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, आने जाने वाले परेशान रहते हैं। मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि एनसीसी के जो कैंडिडेट थे वो आए, तकरीबन 30 की संख्या होगी उनकी, या फिर ज्यादा भी हो सकती है। सड़क के किनारे हाथ से हाथ पकड़ के कड़ी बनाई कि ताकि राहगीर कोई परेशान ना हो, एम्बुलेंस का रास्ता ना रुके, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां ना रुकें। आने वाली गाड़ियां हैं, बाहर से भी गाड़ियां आ रही हैं, वो जाएं। एक सड़क का एक पूरा हिस्सा छोड़ दिया गया। ये व्यवस्था देखकर कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमने बहुत सी रैलियां कवर की हैं और बहुत से ऐसे जनसैलाब कवर किए हैं। ऐसी व्यवस्थाएं बहुत कम देखने को मिली हैं। ऐसी व्यवस्थाएं या तो हमने हीरक जयंती जयपुर में देखी थी, जहां पर 3.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, लेकिन जब पार्किंग में खड़ी गाड़ी को निकालने में 15 मिनट से कम समय का लगा था। आज वही समाज के लोग मेरे साथ में खड़े, उनसे चर्चाएं करेंगे, महाराणा प्रताप जी के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ उन लोगों के बारे में भी जो महापुरुषों पर, जो बताऊं आपको, समाज में एक खटास पैदा करते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक व्यक्ति महापुरुष को गद्दार बोल जाता है और उसके बाद में कुछ लोगों के मुंह में दही जम जाता है। उनसे चर्चाएं करेंगे। लोग मेरे साथ में हैं, बहुत से लोग। परिचय जान लेते हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले? हर्षवर्धन सिंह जी सर, आज जिस प्रकार की व्यवस्थाएं रही राजपूत हॉस्टल से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक, मैं सबसे पहले उस पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं भी किसी को परेशानी नहीं हुई। देखिए, आज सर्व समाज के युवा इस रैली का हिस्सा बने और उन्होंने इस यात्रा की महिमा बढ़ाई। सभी सर्व समाज के युवा अनुशासन में थे और उन्होंने समाज को एक संदेश दिया कि हम बड़ी से बड़ी रैली को अनुशासन में निकाल सकते हैं जी। यह संदेश समाज को देना बहुत ज़रूरी था। जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस, एम्बुलेंस, राहगीर को कोई परेशानी नहीं हो, इस विषय पे पूर्व में सबसे चर्चा की गई थी और सबने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया था कि यह जो रैली होगी ये समाज में एक संदेश देगी कि हम भारी संख्या के अंदर भी बहुत ही शालीनता से और अनुशासन में रैली निकाल सकते हैं। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, आप बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं, डीजे की धुन पर थिरकते हर हर महादेव के नारे गूंज से, कितने दिन की तैयारी थी ये सर 15 और 20 दिन की तैयारी थी। 15-20 दिन की तैयारी थी। क्या लगता है कितनी संख्या में लोग आज पहुंचे होंगे? आज 1000+ लोग पहुंचे हैं और हर साल की भांति अब की साल भी बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई है। और इस यात्रा में अब की बार बाहर दूर गांव के, पिलानी के पास के तो पहुंचे ही हैं लोग बाग, बाहर से भी आए हैं, काफ़ी दूर दूर से सर्व समाज के लोग बाग आए हैं। और विशेष बात यह, अब की बार बुजुर्ग भी हमारे साथ आए हैं और उन्होंने भी हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया और दलबल के साथ हमारे साथ आए हैं। और दूसरी विशेष बात है, कुछ गायकार, विशेष कवि भी हमारे पास पहुंचे हैं। अंकल श्री, आप भी अपनी एक कविता बताइए। मैं सबसे पहले इनके पास ही जाना चाहता था, क्योंकि मैं जब राजपूत हॉस्टल से निकला था इससे रैली के साथ साथ में, इनको मैंने देखा। मैं तो पूरी व्यवस्थाएं, एक केसरिया ध्वज था छोटा हाथ में और पूरी व्यवस्थाएं कर रहे थे। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम मनोज सिंह शेगावत है, गाँव बेरी, जिला झुंझुनू, जयपुर, राजस्थान। हिंदुस्तान की करीब हवलदार मेजर पीरू सिंह का पोता खास। और हमने महाराणा प्रताप के लिए कविता भी 1 घंटे काम किया। और ट्रैफिक के अंदर हमने ऐसी नौबत आने नहीं, आप बता रहे थे, भाई साहब ने बताया, निज प्रोवेती गणा लघु चेत सामुधार चरिता ना उसे कुटुंब, यह तेरा है, यह मेरा। छोटे बच्चे बात करते हैं, महापुरुष के लिए तो पृथ्वी परिवार है, उसके लिए, देश के लिए बलिदान और निछावर किया और घास फूस की रोटी खाकर कि रखा हिंद का मान, लूट का जान दी कुर्बानी महाराणा ने और देश धर्म पर मरण मिटन की ठानी राणा ने। जयवंता का जन्म लिए कुंभलगढ़ राज्य में और 9 मई 1540 वीर योद्धा जन्म हुआ। दुश्मन का सिर फोड़ा तो बड़ा थोड़ा, दुश्मन का सिर फोड़ा थोबड़ा तोड़ा तूफानी राणा ने और देश धर्म पर मरण मिटन की ठानी राणा ने। जय हिंद, जय भारत, बोलिए महाराणा प्रताप की। रोम रोम चर्रे चर्रे में प्रत्येक युवा सर्व समाज के मैं खुश हुआ और मैं सारे दिन फोटो भी लागे की 2025 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के भीतर अगर फोटो नहीं लग जाए तो हमारा भी अनुशासन समझ लेना।
बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है क्या? ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा कब आता है? भजनी भी बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं, अच्छे शब्द इन्होंने पिरोए हैं, जिस प्रकार की बातें इन्होंने बताई। और भी मेरे साथ बहुत से लोग हैं, उनसे भी चर्चाएं कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में क्या कुछ संदेश आप जनता को देना चाहेंगे कि हम महाराणा प्रताप के जीवन से क्या सीख सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो जो पिलानी के अंदर महाराणा प्रताप की जो आज जन्म जयंती पे रैली मनाई गई है, उसके लिए जितने भी भाई बंधु यहाँ पे पहुँचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने एक डिसिप्लिन में होकर ना अनुशासन से एक रैली मतलब सक्सेसफुल करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक सवाल है मेरा। मैं यहाँ देखिए, मैं पिलानी में ज़्यादा आता नहीं हूँ, आज मैं आया हूँ तो मैंने कई जगह चर्चाएं सुनी हैं, महाराणा प्रताप चौक है लेकिन महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं है, क्यों? देखो, आने वाले टाइम के अंदर जल्दी महाराणा प्रताप की यहाँ पे फ़ोटो भी लगाई जाएगी, एक बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। यहाँ पर पीछे कुछ मुद्दा भी गरमाया था शायद। हाँ, एक बार कुछ ऐसा हुआ था, पीछे फ़ोटो वगैरह यहाँ पे लगाई गई थी, तो फ़ोटो को यहाँ से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई, फ़ोटो को तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे सभी समाज के भाई लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, फ़ोटो हमें मिल गई थी। मैं उसी धरती पे हूँ जहाँ पर महाराणा प्रताप जी की फोटो के साथ छेड़छाड़ हुई थी, और वहाँ पर केसरिया साफा बांधकर आज है, वहाँ पर फूल मालाएं भी डाल रहे हैं। मेरे साथ सर, आपका सबसे पहले शुभ नाम? सूबेदार बच्चन सिंह, सरपंच लिखवा। जी सरपंच साहब, सूबेदार साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस दिन के बारे में, महाराणा प्रताप जी की जीवन के बारे में? जनता को क्या सीखना चाहिए? आप देख रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्व देश में भरे पड़े हैं जो महापुरुषों की मूर्तियों के साथ, प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इससे यही सीखना है कि सभी सर्व समाज को लेकर के, जाति धर्म को न लेते हुए और एकता होकर के काम करेंगे तो कामयाब है। चाहे मूर्ति रखना हो या लड़ाई लड़ना हो या कोई भी कार्य करना हो, उसमें ये नहीं रहना चाहिए ये राजपूत है, ब्राह्मण है, श्यामी है, वो नहीं रहना चाहिए। सभी मिलके काम करेंगे वो कामयाब है। और नहीं मिलके काम करते, ऐसे महाराणा प्रताप ने भी सभी अपनी कौम को लेकर के या सभी अपने सहयोगों को लेकर के काम किया था, उन्होंने वो कामयाब हुई थी। तो इसलिए सभी सहयोगियों के साथ ही रह करके काम करेंगे तो कामयाब होंगे, तो नहीं होंगे। सही बात कही इन्होंने। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष, उन्होंने पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ी, जनता के लिए बलिदान दिया है। और मैं बता दूं कि 14-14 साल के युवकों ने बलिदान दिया है। तो आज उनकी जन्म जयंती है और उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। मेरे साथ संदीप सिंह है, चैनपुरा बड़ा। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके के ऊपर जनता को, आप जिस प्रकार का आयोजन हुआ है? आज का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि एक ऐसे वीर पुरुष, एक ऐसे महान योद्धा, अगर स्वाभिमान की बात इस धरती के ऊपर जब भी चलेगी आने वाली पीढ़ियों में, तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर आता है। आज उन्हीं महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पिलानी के अंदर हर साल की भांति एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली राजपूत हॉस्टल पिलानी से निकलते हुए पूरे शहर के अंदर से आ रही थी। जिस तरीके से केसरिया में पूरे पिलानी को कर दिया, पीछे 2-3 किलोमीटर तक लंबी ये रैली थी और उस रैली के अंदर अनुशासन की बात चल रही थी। वो मैंने भी वहां पर देखा कि किस तरीके से बच्चों के स्कूल की जो बसें थी उनको किस तरीके से हमारे जो महाराणा प्रताप ग्रुप के सदस्य जो हैं उन्होंने किस तरीके से निकाला, किस तरीके से मतलब कोई भी अव्यवस्था पूरे शहर के अंदर नहीं होने दी। एक अनुशासन के अंदर इस रैली का आयोजन किया गया। मैं समस्त आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरीके का जो शानदार भव्य आयोजन किया। अब देखिए सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम समुंदर सिंह शेखावत, छापड़ा। समुंदर सिंह जी शेखावत जी, मैं देखिए आयोजन के बारे में सबसे मैंने पूछ लिया है क्या कुछ हुआ आज। मुझे इस चौक के बारे में बताइए, क्यों अटका पड़ा है, क्या कारण है पूरा? क्योंकि मैं दूर से आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, बीच में थोड़ी बातें मैंने सुनी थी। देखिए, आप वीरेंद्र जी ने बताया है और आपको कुछ पता भी है। मैं बता देना चाहूँ, कुछ असामाजिक तत्व हर समाज हर वर्ग में होते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि महापुरुष की संज्ञा क्या होती है। बिल्कुल। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ जो महाराणा प्रताप कमेटी जो बना रखी है युवाओं ने, उन पे मुकदमे भी लगे, कुछ होर्डिंग्स यहाँ फाड़ दी गई थी, कुछ और हो गया था। काफ़ी ऐसे कारण रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सर्व समाज का प्रोग्राम, ये किसी राजपूत समाज का या किसी जाट समाज का, किसी भी पर्सनल समाज का ये प्रोग्राम नहीं होता है। ये महापुरुष की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, वो महापुरुष होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 में आप आओगे तो ये मैं आप दावे के साथ कहता हूँ कि जो यहाँ पर आप देखोगे कि 15 से 20 फुट
की ऊंचाई पे आपको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो फोटो है, जो स्टैचू है, वो सुशोभित मिलेगा आपको जी। और सर्व समाज इसमें पूरा सहयोग करेगा, ये नहीं कि कोई समाज इसमें पर्सनल रहेगा। और हमारा संघर्ष जो सर्व समाज से जुड़ा हुआ है वो संघर्ष कामयाब होगा। आपको जो मीडिया के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि आप तीसरा स्तंभ हैं, और शासन और प्रशासन ने और जो सर्व समाज ने सहयोग दिया है उसके लिए सभी सर्व समाज को और शासन प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के विचारों पे ऐसे चलते रहें और युवाओं को ऐसे महापुरुषों के विचार प्रेषित करें, उनके बारे में बताएं। तो ये बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सफल आयोजन के लिए। और उम्मीद करेंगे 2025 में इसी दिन यहाँ पर पहुँचेंगे हम, और उस मूर्ति है बिल्कुल वहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और अपने आसपास के क्षेत्रों की खबर देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहिए।